मसीह के बाबरकत फतमन जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर नासिर यकूब और मेरी तरफ से जरमाया टेलीविज़न की टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने पूरे मंथ में हमें संभाले रखा और हमने खूब खुशियों को सेलिब्रेट किया। जैसे कि कल ही क्रिसमस गुजरा है और बहुत सारे हमने लोगों को देखा, वो खुश थे और उन्होंने क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट किया। हर घर जो है वो सजा धजा हुआ था, लोग इबादत के लिए आ जा रहे थे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज भी खूबसूरत दिन खुदावंद ने ये 26 का हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस खूबसूरत सेट पर एक और नौजवान खूबसूरत और हैंडसम हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं। मेरी मुराद अरुण शहजाद से है। जी तो अरुण भाई, हम आपको वेलकम कहते हैं इस शो में और साथ ही साथ में मैरी क्रिसमस। और हम चाहते हैं कि आप अपना तारुफ जो है वो हमारे नाजरीन को करवाइएगा। जी ज़रूर। जैसा कि मेरा नाम भाई साहब ने आप सबको बता दिया है और मेरा ताल्लुक़ होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान से है। मैं वहाँ पे एज अ क्वायर लीड कर रहा हूँ पिछले कोई 10-12 साल से और मैंने BS ऑनर्स किया हुआ है एजुकेशन साइकोलॉजी में FC कॉलेज से। और बस उसके बाद खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आगे जितनी देर वो इस्तेमाल करता रहेगा हम इस्तेमाल होते रहेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत नौजवान के लिए जो ना सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि रूहानी तालीम से भी जो है वो भरे हुए हैं और अपने वालिद के साथ बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कुछ स्कूल्स हैं उनको भी आप जो है वो असिस्ट कर रहे हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। यकीनन आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होगी। तो ये पूरा मंथ जो दिसंबर का सर फिर कैसा गुजरा आपका? बस ऐसे ही बिजी और जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग स्टूडियो में मौजूद हैं सबका ही बिजी गुजरा है। आप लोगों का बिजी गुजरा होगा रिकॉर्डिंग्स करके, मेरा बिजी गुजरा है मीटिंग्स करके, फैमिली को टाइम देना, चर्च को टाइम देना, बस इस तरीके से बिजी गुजरा है। और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ज़रा दिसंबर जैसे ही शुरू होता है। तो आपको पता है कि मीटिंग्स लाइंड अप होती हैं, बिल्कुल फैमिलीज़ में विजिटेशंस होती हैं और फिर जब आप एक चर्च को साथ असिस्ट कर रहे हैं, चर्च के साथ आप एक खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, तो फिर आपको अपने चर्च को भी साथ लेके चलना होता है। बिल्कुल जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ मेल मिलाप एंड ऑल दैट, तो बस उसी में ज़रा मिक्सड अप चीज़ें चलती रहती हैं। ओके, तो फिर इन सारी मसरूफियात में शॉपिंग का कैसे टाइम मैनेज किया आपने? शॉपिंग एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं होती मेरे लिए लेकिन ये अच्छा सवाल है। जब छोटा था तो हम बिल्कुल हमारे जो पेरेंट्स हैं मेरे और मेरे बहन भाइयों के जो पेरेंट्स हैं, हम लोगों के पेरेंट्स, उनकी कोशिश होती थी कि हर क्रिसमस हर न्यू ईयर पे वो हमें नए से नए कपड़ा जो है वो दिलवाएं और हम पहने उसको। डेफिनेटली उनको हमसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि जब उनके बच्चे अच्छे लगते हैं तो हर पेरेंट्स को जो है वो खुशी होती है। तो बस ऐसे ही है, किसी मीटिंग पे गए, वहाँ से जल्दी अगर फ्री हो गए तो थोड़ा सा टाइम ले लिया, पेंट ले ली, सूट सिलवा लिया, कुछ इस तरह करके ऐसे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। वाह जी, वंडरफुल। ये भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हिकमत से भरा है, नहीं तो लोग स्पेशल टाइम निकालते हैं शॉपिंग के लिए। लेकिन ये इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अच्छा नौकर जानते हुए हमें काम बख्शता है और हम काम करते हैं। तो ये सारा इज्जत ऑनर जलाल उसी को है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि जो शरीर नौकर है, जो नकम्मा नौकर है, वो उसे काम नहीं देता। बिल्कुल जो देता है उससे वो भी ले लेता है, पर काम उसको देता है जो मेहनती है, जिसके बारे में वो कहता है शाबाश अच्छे नौकर, तूने खूब काम किया। तो अगर हमें काम मिल रहा है तो इसका मतलब है हम उसकी नज़र में अच्छे नौकर हैं। तो ये सारी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, सारी हिकमत के लिए आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया। तो 24 की रात कैसी रही आपकी? कैरल सिंगिंग
24th की नाइट को ऐसे होता है कि हम लोग अपने चर्च की जो फैमिलीज हैं जो इनवाइट करती हैं हमें, हम उनके साथ फिर कैरल सिंगिंग पे निकलते हैं रात को तकरीबन 9-10 बजे के करीब, और फिर सुबह 3-4 बजे तक कैरल सिंगिंग चलती है, फैमिलीज में विजिटेशंस चलती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बस ऐसे ही इंजॉय करते हैं। और फिर वेरी नेक्स्ट डे 25th को सुबह फिर क्रिसमस की मीटिंग लेते हैं। तो 24th की नाइट मेरी ऐसे गुजरती है। फैमिली से ज़्यादा हम लोग चर्च की फैमिलीज़ को टाइम देते हैं, या जिन फैमिलीज़ ने इनवाइट किया होता है कैरल सिंगिंग पे, उनको जो है वो हम टाइम देते हैं। वंडरफुल। और मैं जो इस बात को और थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहूँगा कि अब तो खादमीन जो हैं उनको अपने रिलेटिव से ज़्यादा कलीसिया में टाइम गुजारना अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। और क्योंकि मैं इस बात को यूँ समझता हूँ कि ये ताल्लुक जो है ना, ये यीशु के लहू से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ये आम ताल्लुक नहीं है, ये आम रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह के ब्लड के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे रिलेटिव्स हैं, इनके साथ तो टाइम स्पेंड होता ही है, लेकिन कलीसिया के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसा लगता है जैसे हम यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा अरुण भाई, आप मुझे जिम्मेदार शख्स भी लग रहे हैं, जैसा सारी बातें आपने। तो आजकल के नौजवान जो है उनको तो ये टाइम ही नहीं मिलता कि वो खुदा के कामों में इस कदर बिजी हो या इस कदर मसरूफ हो, उनको तो अपनी मसरूफियात से टाइम उनको नहीं मिलता। लेकिन हम आपके लिए शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदावंत की। तो 25 वाले दिन फिर इबादत के बाद क्या मसरूफियात रही? बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं सारी रूटीन जो है वो आपको बता देता हूँ। कल ऐसा था कि बल्कि कल नहीं, ऑलमोस्ट हर क्रिसमस मेरा ऐसे ही गुजरता है, और कुछ छोटी मोटी यूनिक चीज़ें होती हैं, बाकी सब वही होता है। तो कल बस ऐसे ही था, मीटिंग ली है सुबह की, और मीटिंग के बाद जो आफ्टरनून का टाइम था वो हम सब फैमिलीज़ मिलकर, मेरी जो फैमिली है, मेरे चाचू, मेरे कज़न्स, मेरे दादा दादो, वो हम सब मिलकर जो है वो लंच करते हैं इकट्ठे। फिर इवनिंग में ऐसे ही होता है कि इवनिंग में कभी हम बाहर चले जाते हैं आउटिंग के लिए, नहीं तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इवनिंग में मैं अपने उन कुछ दोस्तों को टाइम दूं जो मसीह के करीब नहीं है, मैं उनको जो है वो टाइम दूं, और कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा बहुत सिखाएं चीज़ों के बारे में, और बस इस तरीके से क्रिसमस मेरा जो है वो गुजरता है। वाह जी, वंडरफुल। और यकीनन ये सारी मसरूफियात हर एक आदम के साथ है। बिल्कुल। और इसी तरह से हमारा भी जो सिस्टम है वो सारा इसे ऐसे ही है। सुबह मॉर्निंग प्रेयर है, मॉर्निंग प्रेयर के बाद जो है आफ्टरनून में आप कुछ रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं, कुछ फैमिलीज़ के साथ मिलते हैं, फिर उनके साथ जो है वो हम डिनर लंच जो है वो शेयर करते हैं। तो आज जैसे कि वेरी नेक्स्ट डे 26, आज 26 दिसंबर है, तो आज की क्या मसरूफियात थी आपकी? भाई साहब, आज की मसरूफियत ये थी कि आज मैंने रेस्ट करना था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इंगेज कर लिया मुझे, क्योंकि यूजुअली जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो 25 से पहले होती हैं, तो दिस वाज लाइक यूनिक मेरे लिए, और मुझे अच्छा भी लगा, और सुन के ज़रा मैं हैरान भी हुआ कि 26 वाले दिन कौन सी रिकॉर्डिंग है। तो लेकिन अच्छा लगा। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि माल्टे वगैरह भी लगे हुए थे, और मैंने ड्राई फ्रूट्स देखे। तो डेफिनेटली अभी ये है कि 26 का मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से जाऊँगा और जाके मैं जो है वो रेस्ट करूँगा, फैमिली के साथ टाइम गुजारूंगा, और फिर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, कुछ यहाँ से जो चीज़ें लेके जाएंगे उनको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल जी। अगले जो डेज आ रहे हैं ये रेस्ट के हैं। एग्जैक्ट। क्रिसमस पर घर में क्या स्वीट डिश बनी? ये दूसरी दफ़ा मेरे से सवाल हुआ है। अच्छा, एक दफ़ा पहले भी एक इंटरव्यू में मैंने इसका जवाब दिया था, और मेरा वही जवाब है, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। और मेरी कोशिश होती है कि क्रिसमस वाले दिन जहाँ भी मेरे फादर हैं, उनके 3 जो है वो भाई हैं। तो जिसके भी घर में खाना होता है ना, लंच जिसके भी घर में हम लोग करते हैं, तो मैं उन्हें क्या है कि ये बात करता हूँ कि आपने स्वीट डिश में गाजर का हलवा रखना है। तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं वो, मेरी कोशिश होती है कि स्वीट डिश में वो खाया जाए। तो गाजर का हलवा जो है वो मामा बनाती हैं? मेरी मामा सबसे अच्छा बनाती हैं, ये कह सकता हूँ मैं। वंडरफुल। हाँ जी। ओके। तो ऑलवेज मतलब आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती है, बड़ी मतलब इनोसेंट होती है, तो आप बता सकते कि इसके पीछे मामा का आता है या आपकी अपनी चॉइस है, या डैडा कुछ आपको नहीं, इसके पीछे ट्रेनिंग है बेसिकली, इसके पीछे परवरिश है मेरे पेरेंट्स की। मेरे फादर, आप जानते हैं उन्हें, और जो लोग देख रहे हैं वो भी जानते होंगे, पास्टर शहजाद उनका नाम है, पास्टोरल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। तो जो ड्रेसिंग की बात है जहाँ तक, वो ऐसे ही है कि मैंने अपने फादर को हमेशा सूटेड वूटेड और तैयार देखा है उनको, मैंने कभी उनको कैजुअल ड्रेस में नहीं देखा। लाइक या अगर देखा भी है तो बहुत कम। तो
और वो जब ही मीटिंग्स पे या खिदमत के लिए उन्होंने जाना है तो उन्होंने ऐसे ड्रेस्ड होके जाना है। वाह, वंडरफुल। वो चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर करती है और मेरा ख्याल है कि स्पेसिफिकली जो लड़के होते हैं वो ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे इसीलिए शौक मैं कह सकता हूँ, मुझे शौक है बचपन से ही। जब से मैंने अपने फादर को देखा है, जैसे उन्होंने ड्रेसिंग की, मैंने उनको देखा, तो मुझे शौक है ऐसे जब मैं टीवी चैनल्स पे जाऊँ या मैं मीटिंग्स पे जाऊँ तो मैं ऐसे सूटेड वूटेड होकर ड्रेस होके जाऊँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब हम उसकी हजूरी में जा रहे हैं तो अच्छे तरीके से जाएं, वाह, वंडरफुल जी। होके जाएं। अच्छा, तो ये वर्शिप वाला जो काम था, ये आपका अपना चुनाव था या फिर खुदा ने इस काम के लिए चुना? ये भी बचपन से है। ये भी बचपन से है। इसके पीछे भी पूरी एक स्टोरी है और मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक टेस्टिमनी है ये। और आई होप कि यंगस्टर्स देखें और ज़रूर बरकत पाएं और ट्रांसफॉर्म करें अपनी लाइफ्स को। आमीन। और स्टोरी ये है कि जब मैं छोटा था, स्कूल गोइंग था, 1-2 क्लास में जब मैं था, तो मेरी जो मदर हैं सुबह सुबह अर्नेस्ट मल साहब के सॉन्ग्स लगा देती थी। उस टाइम टेप रिकॉर्डर्स और टेप्स होती थी। बिल्कुल। तो ज़्यादा पुराना नहीं हूँ मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन यह है कि जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ था, 97 की मेरी पैदाइश है और 2005 तक फ़ोन्स का इतना रुझान नहीं था। उस टाइम वो नोकिया के कीपैड वाले फ़ोन्स थे छोटे से, तो उस टाइम टेप रिकॉर्डर्स बहुत यूज़ होते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो टेप्स थी बेसिकली मैंने अर्नेस्ट मल साहब को उस पे ज़्यादा सुने और मेरे पास अभी भी उनके कोई 50 से 100 के करीब मेरे पास कैसेट्स हैं उनके गीतों की, जो मैंने संभाल के रखी हुई हैं। जो तो मेरे फादर ने और मेरी मदर ने हमारी क्या कह सकते हैं पेरेंटिंग है वो इस तरीके से किया कि जब हम लोग उठते थे ना सुबह तो उनके सॉन्ग्स लगे होते थे। तो मुझे नहीं पता था कि खुदा का क्या प्लान है आगे, ज़ाहिर है मैं तो बच्चा था उस बच्चे टाइम थे बिल्कुल, लेकिन खुदा को पता था कि उसने किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। तो वो सुन के मैं उनको बड़ा हुआ हूँ। तो डेफिनेट सी बात है जब आप एक चीज़ को सुनते रहें, आपकी एक क्या उसको एक पाथ से आप गुजर रहे हो तो फिर आप उस सांचे में ढलते जाते हैं। बिल्कुल, फाउंडेशंस जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है और आपकी फाउंडेशन ही जो है ना वो पेरेंट्स ने मतलब इस कदर अच्छी और खूबसूरत रखी कि वो आज ये इमारत, ये बिल्डिंग, ये घर हम देख सकते हैं। मेरे पेरेंट्स को भी शायद आइडिया नहीं था कि मैं बड़ा हो के तो वर्शिप में आ जाऊंगा, म्यूजिक में आ जाऊंगा, खुदा की खिदमत इस तरीके से करूंगा। लेकिन उनका जो एक शुरू से जो हर पेरेंट्स का होता है, लेकिन उनका जो शुरू से एक मोटिव रहा होगा वो यही रहा होगा कि हम अपने बच्चों को खुदा के लिए वक्फ करेंगे। तो आगे खुदा की मर्जी थी, फिर उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया और 2013 में मैंने मैट्रिक कंप्लीट की। तो फिर उसके बाद मैंने जो है वो सीखना शुरू किया प्रॉपर म्यूज़िक को। उससे पहले चर्च म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद था। मैं जब भी हमारे चर्च में कीबोर्डिस्ट होते थे तो मीटिंग जब ख़त्म होती थी तो वो लोगों से मिल रहे होते थे। तो आपको अक्सर देखा होगा आपने कि बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ नहीं लगाने देते, तो मैं चुपके से जाके ना उसको हाथ लगाता था। ऑफ होता था वो, प्ले नहीं था होता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था वो प्ले ऑन ऑफ करना भूल जाते थे। तो फिर मैं थोड़ा सा हाथ जो है वो उस पर कर लेता था सीधा, लेकिन वो उस टाइम बजाना नहीं था आता, पता नहीं था होता, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत होती थी इंस्ट्रूमेंट्स को देख के। तो मेरे फादर ने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि मैट्रिक से पहले जो है वो आपने नहीं सीखना। तो मैट्रिक के बाद फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दी, फिर खुदावंद ने इस्तेमाल किया मुझे और सिखाया, प्रॉपर तरीके से म्यूज़िक सीखा मैंने। उसके बाद मैंने वेस्टर्न थ्योरी सीखी, फिर क्लासिकल थ्योरी सीखी। तो ऑलमोस्ट कुछ 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस वर्शिप में और सारी चीज़ों में। तो क्रिसमस के आपके यकीनन सॉन्ग भी होंगे और हमने सुना भी है एक बड़ा खूबसूरत आपका। तो हम चाहते हैं कि अरुण भाई आज हमारे इस शो में, आज इस प्लेटफॉर्म पे आप उसको ज़रूर हमारे नाज़रीन को डेडिकेट करें। जी भाई साहब, ज़रूर, मैं ज़रूर गीत शेयर करना चाहूँगा क्रिसमस के मौका पर, और जितने लोग देख रहे हैं आप ज़रूर, मेरा ईमान है कि बरकत पाएंगे इस गीत को सुन के। मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, क्रिसमस के हवाले से गीत है, तो मैं चाहूँगा आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं ज़रूर सुने, और अगर मिलकर गा सकते हैं मेरे साथ तो ज़रूर इसमें शामिल हों प्रस्तुत में। आमीन। बादशाही दाना है आखिर कोई, उस बादशाह ने जगते तख्त लगा लिया, जेड़ा करदा है हुकूमत कुल जहाना ते, उन्हें चरनी दे विच आके डेरा ला लिया। हुण होवेगा इंसाफ ते जितेगी सच्चाई, हुण आसमाना तो होवेगी सब दी सुनवाई। जुल्मत दा हर
ਵੇਲਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਰਾ ਸਜਿਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਰਾ ਸਜਿਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਈ ਸਭ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰੁਸਵਾਈ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਬ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਜਾਣਾ ਸੁਲਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਜਮਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤਖਤ ਸਜਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤਖਤ ਸਜਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਰੂਹਾਨੀਓ ਹੈ ਆਪੇ ਆਇਆ ਮਦਦਗਾਰ ਅਸਮਾਨੀਓ ਰੂਹਾਨੀਓ ਅਸਮਾਨੀਓ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਰੂਹਾਨੀਓ ਹੈ ਆਪੇ ਆਇਆ ਮਦਦਗਾਰ ਅਸਮਾਨੀਓ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਨੀਓ ਬੇਬਸ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਓ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧੁਨ 'ਚ ਆ ਗੂੰਜੇਗੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਬ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਜਾਣਾ ਸੁਲਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਜਮਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤਖਤ ਸਜਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤਖਤ ਸਜਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤਖਤ ਸਜਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਗ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤਖਤ ਸਜਾ ਲਿਆ Wow, beautiful, so blessed. अरुण भाई आई अप्रिशिएट यू ये बहुत ब्लेस्ड गीत अमन के शहजादे ने वेखो तख्त सजा लिया खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं वो अमन का शहजादा है यसाया नबी की मार्फत लिखा गया है कि वो अजीब मुशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है तो बड़ा ही खूबसूरत और ब्लेस्ड गीत और मैं अपने तमाम देखने वालों को कहूँगा कि इस गीत को अपने चर्चिज़ में प्ले कीजिएगा इसको सीखिएगा गाइएगा और ये बड़ा ही खूबसूरत गीत खुदावंद यीशु मसीह हमारे प्यारे भाई को बरकत दे इस गीत के जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं पास्टर ज़ीशान रफ़ीक ने जो हालेलुया बैंड के मेन वोकलिस्ट हैं उन्होंने इस गीत को लिखा है और फिर 2-3 साल पहले इसको मैंने रिकॉर्ड किया था वाह तो इसका मतलब ये आपका फेवरेट भी है जी बिल्कुल मेरा फेवरेट गीत खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हो टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम हमारे प्रोग्राम का कब गुजर गया मेरे अजीजों आज के दिन को भी जरूर सेलिब्रेट कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर्दी है सूप शूप पिएगा धूप में माल्टे शाल्टे खाइएगा और अगर पार्क में जाना चाहते हैं तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि आप इस सर्दी को एंजॉय भी करें और इससे बच भी जाएं तो मैं चाहता हूँ अरुण भाई कि जाते जाते आप भी हमारे नाजरीन को कोई पैगाम डिलीवर कीजिएगा प्लीज़ जी ज़रूर मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मसीह ने हमसे प्यार किया और वो हमारे लिए दुनिया में आ गया ताकि जो एक बाढ़ है उसको ख़त्म करे और हमें बाप से मिला सके डायरेक्ट 1-to-1 हमारा कनेक्शन उसके साथ करवा सके इसी तरीके से अगर आप किसी से नाराज़ हैं अगर आप किसी से रंजिश हैं आपके रिश्तों में तो मैं चाहूँगा ज़रूर उनको ख़त्म करें एक दूसरे से बातचीत करें सुलह सफाई से रहें और कलाम की बात है और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर आपस में इकट्ठे मिल कर रहें और हमेशा खुदावन में जो है वो जिएँ थैंक यू सो मच। वाह वंडरफुली ये बड़ा खूबसूरत आपने मोहब्बत का पैगाम दिया और ये क्रिसमस भी मोहब्बत का ही पैगाम जो है वो पेश करता है। उसकी रीज़न ये है कि इब्तदा में जैसे ही ये जुदाई इंसान और खुदा में हुई तो ये दिन जो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए
तो ये सुलह का ही दिन है। Exact, this was ये pre-planned. यस बिल्कुल, जैसे फरिश्ते गिडरियों के पास आए, अब फरिश्तों और इंसानों का कोई आपस में मेल मिलाप नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा मुमकिन कर दिखाया। हालेलुया। तो बड़ा ही खूबसूरत पैगाम अरुण भाई, हम चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम के बाद हमारे साथ एक गर्मा गर्म कॉफी पीकर जाएं। जग ते डेरा ला